हरि ओम। खूब गहरा श्वास लो और ओमकार का गुंजन करो। यहाँ पर ध्यान करते हुए खूब गहरा श्वास लो। हरि ओम। हरि लोग खूब गहरा श्वास हरि बोलते हैं ना। हा का मतलब होता है हरने वाला। रा माने जो पाप है हमारी। हरति पातकानी इति ही हरि। ओम तो पवित्र है, लेकिन ओम को बोलने के लिए शुद्धि चाहिए। तो इसलिए हरि ओम के पहले हरि बोलते हैं, तो हम हरि शब्द बोलते ही पवित्र हो जाते हैं। जिह्वा पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। खूब गहरा श्वास लें। हरि ओम। फिर से गहरा श्वास लें। संध्या का समय है। हरि ओम। जहाँ तिलक लगाते वहां पर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए ऐसा स्पर्श करें और बोलें ओम गम गणपते नमः। ओम गम गम गणपते नमः। या माँ सरस्वती का ध्यान करें। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ के अपने गुरुदेव का ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम।
सच्चिदानंद रूपाय, बोले सभी, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रये विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वधर्म बहिर्भूता, सर्वधर्म बहिर्भूता, सर्वपापरतस्तथा, सर्वपापरतस्तथा, मुच्यते नात्र संदेहो, मुच्यते नात्र संदेहो, विष्णुर्नामानुकीर्तनात्, विष्णुनामार्थ कीर्तना। सभी ध्यान से सुनना। आप सब आए हैं हरिनाम संकीर्तन सत्संग में। सर्वधर्म त्यागी और सर्व पाप निरत पुरुष भी यदि भगवान के नाम का कीर्तन करता है, गुणगान करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। मुच्यते नात्र संदेहो, निष्पाप होने लगता है। पहली बात तो सत्संग में जाने के लिए पुण्य चाहिए। जयराम जी की बोलो, सत्संग में जाने के लिए पुण्य चाहिए। बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विन सुलभ न सोई। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आप नहीं आते। तो भगवान की कृपा है तभी आए हैं। ध्यान से सुनो, इधर उधर ध्यान लगाने की बजाय सत्संग और कीर्तन में जिस लिए आए हो, तो किस लिए आए हैं? सत्संग सुनने, कीर्तन सुनने। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। सभी बोलना मेरे साथ। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप बोलना। तीर्थानां च परम तीर्थम, तीर्थानां च परम तीर्थम, कृष्ण नाम महिषया, कृष्ण नाम महिषया, तीर्थी कुर्वन्ति जगतिम, तीर्थी कुर्वन्ति जगतिम, गृहीतं कृष्ण नामयः, गृहीतं कृष्ण नामयः। भगवान का नाम क्या है और भगवान के नाम की महिमा क्या है? हे ऋषियों, समस्त तीर्थों में सर्वोपरि तीर्थ है कृष्ण नाम, भगवान का नाम। हरि के नाम का संकीर्तन, प्रभु के नाम का कीर्तन। कथा कीर्तन जा घर भये, संत भये मेहमान, बाघर हरि वासा कीना, वो घर वैकुंठ समान। कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघर जमड़ा, भूत को बोलते हैं। बाघर जमड़ा, डेरा दीना, सांझ भय शमशान। जिसके घर में भगवान का नाम नहीं, सत्संग नहीं, सतशास्त्रों का पठन पाठन नहीं। और अब ये श्रावण मास लग गया है। आज मंगलवार है ना? कल गुरु पूर्णिमा पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में मनाई गई। और श्रावण मास में और भगवान नारायण योग निद्रा में, और ये चतुर्मास का पहला मास प्रारंभ। तो इन चतुर्मास में बहुत भगवान का भजन सुमरन करने के लिए ही चतुर्मास है। इसलिए शास्त्र और भगवान कहते हैं कि इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता।
माने कोई भी, चाहे गृह प्रवेश हो, शादी हो, विवाह हो, इन 4 महीने नहीं करना है। मतलब सब कुछ छोड़ करके हम सब क्या करें कि भगवान के भजन में लगें और भगवान के भजन में रुचि हो जाए। रुचि हो जहां होती है वहां मन बार बार जाता है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी को जैसे स्त्री अच्छी लगती है, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही जिमी प्रिय दाम, लोभी आदमी को पैसा दाम अच्छा लगता है, लोभ ही जिमी प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, ऐसे ही निरंतर जिसको भगवान प्रिय लगते हैं, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, भगवान का नाम। तो ऐसे ही ऋषि कहते कि समस्त तीर्थों में सर्वोपरि तीर्थ कृष्ण नाम है। जो लोग श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वे संपूर्ण जगत को तीर्थ बना देते हैं। तो संत हैं चलते फिरते तीर्थ। एक होता है जंगम तीर्थ, दूसरा होता है स्थावर तीर्थ। जंगम तीर्थ किसे कहते हैं महाराज, और स्थावर तीर्थ किसे कहते हैं? स्थावर तीर्थ एक जहाँ का है, जैसे गंगा, यमुना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा सागर, हरिद्वार, मथुरा, काशी, जो भी 68 तीर्थ है उनको स्थावर तीर्थ कहा गया है। लेकिन आप सोचो कि इन जो 68 तीर्थ हैं, ये जो 68 तीर्थों में आप एक साथ जा सकते हो क्या? बोलो बोलो, जा सकते हो? आप एक ही बार में हरिद्वार, एक ही बार में मथुरा, एक ही बार में काशी, एक ही बार में गंगा सागर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब जगह एक बार में जा सकते हो क्या? बोलो ना, कुछ तो गर्दन हिलाओ, ऐसे ऐसे, हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि एक ऐसी जगह है जहां सभी तीर्थ वास करते हैं, सभी तीर्थ रहते हैं, तो बताओ एक साथ 68 तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा तीर्थ है वो है जंगम तीर्थ। और जंगम तीर्थ क्या है? चलते फिरते तीर्थ। और चलते फिरते तीर्थ क्या है? वो है ब्रह्मज्ञानी सदगुरु, ब्रह्मज्ञानी संत। वो जहाँ उनके कदम पड़ते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। जिस चीज वस्तु वृक्ष को वो छू देते हैं वो वृक्ष में शक्ति आ जाती है। बापूजी के आश्रम में वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि वो चलते फिरते तीर्थ हैं। जहाँ वो रुक जाए वहीं कुंभ का मेला लग जाता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग में तो वो तो कभी 4 साल में, कभी 8 साल में, कभी 12 साल में मिनी कुंभ, तो महाकुंभ वो लगते रहते हैं। लेकिन बापूजी जहाँ भी सत्संग करने आते थे, इंदौर आते थे, तो इंदौर का जो भी ग्राउंड था वो छोटा पड़ जाता था, क्योंकि जहाँ बापूजी के चरण पड़े वहीं कुंभ, माने चलते फिरते कुंभ है, महापुरुष। और कुंभ में क्या है? कुंभ की मान्यता क्या है? कुंभ की मान्यता ये है कि जहाँ जहाँ पर अमृत की बूंदें छलकी, उन जगहों पर क्या हुआ? कुंभ लगते हैं। और वहाँ पे लोग स्नान करते हैं, और स्नान इसलिए करते हैं कि वहाँ हमें अमृत योग का लाभ होता है, पाप क्षीण होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं। पर आपके पाप क्षीण हुए, पुण्य बढ़ भी गए, तो आपको क्या प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो आपको स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष चाहिए? जिनको स्वर्ग चाहिए वो हाथ ऊंचा करो। और जिनको मोक्ष चाहिए वो हाथ ऊंचा करो। हाँ, समझदार हैं आप। देखो, स्वर्ग में गए तो स्वर्गेश्वरी, फिर भोगेश्वरी, फिर भोगेश्वरी, फिर नरकेश्वरी, क्योंकि स्वर्ग से भी वापिस आना पड़ता है।
नरक से भी आना पड़ता है। तो एक ऐसा सुख है सच्चा सुख, तो वो स्वर्ग का अमृत एक बूंद पाने के लिए जहाँ पे बूंद टपकी वहाँ स्नान करने के लिए भागे भागे जाते हैं। तो आपको पता है ना कि भागवत, आप कई बार सब सत्संगी हैं तो भागवत भी आपने सुनी होगी। तो भागवत कथा जब प्रारंभ होती है तो सुखदेव मुनि का वर्णन आता है, राजा परीक्षित का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान जो सच्चित आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप, विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतु है, तापत्रय विनाशाय माने हमारे पाप ताप संताप का विनाश करने वाले, तीनों तापों का समन करने वाले जो परमात्मा हैं, ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं।